नमस्कार दोस्तों। आज के ब्लॉग में हम बात करते हैं कि सदी का जो सबसे रेसिस्ट इंसान था, जो 1 करोड़ भारतीयों की मौत का जिम्मेदार था, विंस्टन चर्चिल के बारे में बात करते हैं। आपके आपके माइंड में आया होगा कि हम हिटलर की बात करने वाले हैं, लेकिन नहीं, हिटलर से भी ज़्यादा ये इंसान क्रूर था। बहुत ही ज़्यादा दानव टाइप का इंसान था। तो बात शुरू करने से पहले हम इसका एक सेंटेंस कोट करना चाहते हैं। एक जब बंगाल में फेमाइन आया था, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोग, अनऑफिशियल डेटा है कि मरे थे, एंड 50 लाख तो ऑफिशियली डेटा है कि उतने लोग का मौत हो गया था। ये बहुत बड़ा भयंकर टाइप का अकाल पड़ा था। तो विंस्टन चर्चिल ने उस टाइम क्या कहा था कि मैं भारतीयों से घृणा करता हूँ। वो जानवर जैसे लोग हैं जिनका धर्म भी पशुओं जैसा है। अकाल उनकी ही अपनी गलती है, क्योंकि वो खरगोशों की तरह जनसंख्या बढ़ाने का काम करते हैं। जब ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कितना क्रूरता से भरा है, एंड उसके माइंड में कितना रेसिज्म था। वो हिटलर से बड़ा रेसिस्ट था। हिटलर ने तो देखा जाए जितने लोग बंगाल के फेमाइन में मरे थे, उतना हिटलर ने यहूदियों को भी उतने लोग नहीं मरे थे उस टाइम, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो क्या होता था कि पहले जब ये फेमाइन आया था 1771 में, तो उस टाइम ये हुआ था कि पहले जब कोई फेमाइन आता था, कोई अकाल आता था, तो उस टाइम जो गवर्नमेंट होती थी वो क्या करती थी कि कुछ ना कुछ सिंचाई का साधन या कुछ ना कुछ राजकोषीय धन या अनाज जो है सरकार, जो वहाँ उस टाइम शासन कर रहा होता था, वो किसानों को देता था, कि जिससे लोग को कम से कम परेशानी ना पड़े जब कोई इस टाइप का प्रॉब्लम हो। बट हो क्या रहा था कि पिछले 2-3 साल से पानी कम बरस रहा था, एंड न फसल ज़्यादा हो रही थी, एंड उस टाइम ये हो रहा था कि मुगल लोगों का शासन था, एंड अंग्रेज लोगों का उनसे टाई अप था। तो उस टाइम मुगल बादशाह एक शाह आलम द्वितीय थे, तो उनसे अंग्रेज़ों का टाई अप था। बट उस टाइम ये था कि 10 से 15% की मतलब टैक्स जो है मुगल लोग लेते थे। बट अंग्रेज़ों से समझौता करके इन्होंने क्या किया कि जो टैक्स का राशि था वो 50% बढ़ा दिया, एंड इसका नाम बदल दिया कि ये नजराना है। अब क्या होगा कि लोगों को लगता था कि हम राजा को नजराना पेश कर रहे हैं, बट ये था कि ये इनडायरेक्टली ये पैसा जो है अंग्रेजों के हाथ में जाने लगा। बट जब 1771 में फेमाइन आया, जब अकाल पड़ा, तो उस टाइम क्या हो गया कि लोग मरने लगे, एंड इस टाइप से मरने लगे कि आसपास 3-4 स्टेट में भी लोग जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ भी एक तरह से सूखा पड़ गया था। बट इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुआ, बंगाल हुआ। बंगाल में ये हाल हो गया कि लोग जहाँ थे वो छोड़ छोड़ के दूसरे जगह जाने लगे, एंड बंगाल में कहीं भी जा रहे हैं तो जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ भी भूख से ही मर जा रहे हैं, क्योंकि कहीं पे कुछ बचा ही नहीं था। इसका असर इतना था खतरनाक कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन बंगाल की इस फेमाइन के कारण ख़त्म हो गई। एंड लोगों का ये हाल हो गया था कि कोई मर जाता था तो लोग उसको खा लेते थे ताकि भूख मिटाया जा सकते, क्योंकि कुछ अनाज बचा नहीं था। एंड उस टाइम अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि जो 50% कर हासिल कर रहे थे उसको 60% कर दिए, एंड जिसके घर से लोग मर गए उनके घर से भी ये लोग क्या करते थे कि टैक्स जाके वसूलते थे, ज़बरदस्ती बेच के। तो इस टाइप का सिचुएशन बना दिए थे। जो बचे थे, वो जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वो टैक्स में ही दे रहे थे लोग, किसान लोग। तो इतना खतरनाक तरह का सिचुएशन बना दिए थे। एंड जब अंग्रेज लोग आए थे तो उस टाइम आपको एक डेटा है, उसके हिसाब से क्या था कि इंडिया की जो टोटल जीडीपी थी वो वर्ल्ड जीडीपी की 27% थी, एंड कुछ ही साल बाद ये 23% पे पहुंच गई। एंड जब अंग्रेज लोग छोड़ के गए तो बता दें आपको कि 3% जीडीपी जो है वर्ल्ड वाइड बची इंडिया की। इतना लूटा अंग्रेजों ने, इतना शोषण किया। तो क्या हुआ कि जब इतना सब चल रहा था तो उस टाइम उससे अप्रोच किया गया कि लोग मर रहे हैं यहाँ, तब उसका ध्यान भूखे मरने वालों लोगों की तरह दिलाया गया। तो उसका कहना था कि अकाल हो या ना हो, भारतीय खरगोश की तरह से संतानें पैदा करते हैं। जब दिल्ली सरकार ने बड़ी संख्या में लोगों के मर जाने और भयानक विनाश का एक वर्णन करने वाला एक टेलीग्राम चर्चिल को भेजा, तो उसका उत्तर एक लाइन का था स्पष्ट कि अगर ऐसी स्थिति है तो गांधी अब तक क्यों नहीं मरा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये क्रूर एंड कितना रेसिस्ट इंसान था ये। एंड इसने हिटलर से भी ज़्यादा नरसंहार किया। लगभग 1 करोड़ लोग इसके गलती के कारण, इसके मानसिक जो बीमारी कहा जाए उसके कारण मर गए। धन्यवाद।